हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि हम 27th ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक वाइज और यूनिट में डिवाइडेड है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो हिस्ट्री का है, तो इसलिए हम फर्स्ट यूनिट में हम चारों हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें कि एशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है, मिडिवल हिस्ट्री हमारा चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और उसके जैसे ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा हम इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ये बताना था कि जो आलम खान है किस मतलब आलम खान और बाबर को किसके द्वारा इनवाइट किया गया था भारत पर यानी कि इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि जो कजन थे इब्राहिम यानी कि जो कजन थे इब्राहिम लोदी के, उसके द्वारा ही इनवाइट किया गया था। और किसको? तो आलम खान को और बाबर को। किस पे? तो भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि जो बैटल ऑफ धर्मात है वो किन दो के बीच में लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि औरंगजेब और दारा सिख के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि जो मुगल बादशाह जहांदारा शाह है उनके शासनकाल का अंत कैसे हुआ। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि वह अपने भतीजे से युद्ध में पराजित हो गए थे, जिसके कारण उनका शासनकाल क्या था? तो खत्म हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो किताब ए नसूर है, जो कि हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की संतुष्टि में गीतों का संग्रह जिसके द्वारा लिखा गया था वह इब्राहिम आदिल शाह था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अमीर खुसरो है वो भारत में जो वो कबीले गाए जाते थे, जो कबीले जो गाए जाते थे उनका ओरिजिनेटर के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? तो सही था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एक टाइम पे जब घोड़ों पर बैठ करके पोलो गेम खेल रहे थे, तो गेम खेलते टाइम वो घोड़े से गिर गए थे, जिस घोड़ों से गिरने के बाद जो इंजरी आई थी तो उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि जिसको हमें घटनाक्रम के अनुसार लगाना है कि ये जो दिया हुआ है तो इसमें मतलब इसको हमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि जो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगा तो पहले क्या था? शंकराचार्य, रामानुज, उसके बाद चैत्य। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नरसिम्हा के द्वारा जो सालुव्य डेंसिटी है उसका अंत कर दिया गया था और सालुवा डेंसिटी की स्थापना की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो वीर नरसिम्हा था उनके द्वारा जो सालुविया के जो लास्ट रूलर थे उनको गद्दी से हटा दिया गया था और उन्हें जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वीर नरसिम्हा उनके बाद जो उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना तो उनका छोटा भाई कृष्णदेव राय बना। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कृष्णदेव राय के बाद उनका सौतेला भाई यानी कि अयुक्त्य राय उनका उत्तराधिकारी बना था। तो हमें यह बताना था कि इसमें इस राइट स्टेटमेंट कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इसके चारों स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना था कि जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नासिर उद्दीन मोहम्मद। तो फ्रेंड्स ये था हमारे लास्ट वीडियो का रिकॉल। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि ये जो अहमदनगर के निजाम शाहियों का के वंश का अंत कैसे हुआ। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि जो
अहमद नगर के जो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था और हुसैन शाह को आजीवन कारावास में डाल दिया गया था। तो इस प्रकार से जो अहमदनगर की निजामशाहियों का वंश का अंत हो गया था। अगला जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें ये बताना था कि गुरु सिख के संदर्भ में हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए, तो उसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि जो गुरु वो बंदा बहादुर के द्वारा मिलिट्री का लीडर अडॉप्ट कर लिया गया है, जो कि गुरु तेग बहादुर के द्वारा सौंपा गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो गुरु अर्जुन देव है वो सिख के गुरु बने थे, किसके? गुरु रामदास के बाद। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो गुरु अर्जुन देव है उनके द्वारा उनके द्वारा ही ऑन स्क्रिप्ट गुरुमुखी दिया गया था। तो इसमें यह बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है तो सही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे लास्ट वीडियो का रिकॉल। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो सूर्यमन द्वितीय के जो शासन काल के दौरान में किस विशाल मंदिर का प्रारंभिक डिजाइन और निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए है श्री मरियप्पन टेम्पल, ऑप्शन बी है अंगोकर वॉट टेम्पल, ऑप्शन सी है बटू केव्स टेम्पल, ऑप्शन डी है कामाख्या टेम्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अंगकोर वॉट टेम्पल। जो यानी कि जो अंकोर वाट टेम्पल है वो हिंदू का पहला मंदिर था जिसमें कि भगवान विष्णु को स्थापित किया गया था, यानी कि समर्पित किया गया था। बौद्ध मंदिर बौद्ध मंदिर सूर्यवन द्वितीय के शासन काल के दौरान बनाया गया था। यह है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत वाली बिल्डिंग यानी टेम्पल थी, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो राजा वोडेयर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे। ऑप्शन ए है सदाशिव, ऑप्शन बी है तिरुमला, ऑप्शन सी है रंगा द्वितीय, ऑप्शन डी है वेकंट द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि वेकंत द्वितीय। यानी कि जो कर्नाटका की जो स्वदेशी सरकार अन्य स्थानीय सरदारों के साथ आंतरिक कलह में एक श्रृंखला के बाद एक राजवंश के स्थापक बनकर उभरे थे। विजयनगर साम्राज्य के इस छोटे से सामंती राज्य की स्थापना के लिए विजय और कृष्ण दो भाई जिम्मेदार थे। विजयनगर यानी कि विजय 1399 ईस्वी में यदुराज के विकल्पित नाम के तहत सिंहासन पर चढ़े और शासन करना शुरू किया था। यह एक छोटा सा राज्य था जो कि मैसूर सिटी की राजधानी में था, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इस सन 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने की अनुमति कहाँ दी गई थी। ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी है सूरत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सूरत। सन 1612 में सर थॉमस रो ने एक कॉमर्शियल ट्रीटी की व्यवस्था की थी जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा किया गया था, जो इस कंपनी को सूरत और अन्य क्षेत्रों में कारखाने के निर्माण की अनुमति दे दी थी। बदले में कंपनी सम्राट को यूरोपीय बाजार से सामान और दुर्लभ वस्तुएं प्रदान करने की पेशकश की गई थी। जहांगीर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कंपनी ने सूरत जहां कारखाना यानी कि 1613 में बनाया गया था, मद्रास में 1639 में और में व्यावसायिक पोस्ट बनाए गए, बॉम्बे में 1668 और कोलकाता में 1690 में जो कंपनी के कारखाने उसका निर्माण कराया गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सूरत।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक है स्टेटमेंट और दूसरा है उसका रीजन यानी कि कारण। हमें ये बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ये कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया जिसे इब्न इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा जाता था। कारण ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों में टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ऑप्शन है ऑप्शन ए है हमारा यानी कि स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन करता है। ऑप्शन बी है हमारा स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका रीजन गलत है यानी कि रीजन स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट सही है परंतु रीजन गलत है। ऑप्शन डी है स्टेटमेंट गलत है उसका रीजन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हमारा स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत है। रीजन इसलिए गलत है, ए हमारा इसलिए सही है क्योंकि मतलब ए हमारा सही है यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन रीजन गलत है क्योंकि उसने एक कांसे के सिक्के जारी किए थे ना कि सोने के, सांकेतिक मुद्रा के रूप में जो एक बड़ी असफलता के रूप में देखा गया है। तो इसलिए हमारा रीजन जो है वो गलत हो गया जबकि रीजन में कहा गया था कि सोने के सिक्के, जबकि उसने सोने के सिक्के नहीं बल्कि कांसे के सिक्के जारी किए थे। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है यानी कि उसे हमें किसमें लगाना है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। मतलब ए है हमारा सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी बहलोल खान लोदी। ऑप्शन मतलब बी है हमारा सिकंदर शाह बहलोल खान लोदी इब्राहिम लोदी। हमारा सी जो सी ऑप्शन है उसमें है बहलोल खान लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी हमारा बहलोल खान लोदी इब्राहिम लोदी सिकंदर शाही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों, बहलोल खान का जो शासन काल है वो कब से कब रहा था तो 1451 से लेकर के 1489 तक, जबकि सिकंदर का शासन काल रहा था 1489 से 1517 तक और जो इब्राहिम लोदी का शासन काल हमें देखने को मिलता है वो 1517 से लेके 1526 तक। तो हमें इसमें क्या लगाना था, कालक्रम के अनुसार लगाना था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर। क्योंकि तुकाराम 1608 से 1650 तक में थे जो कि मराठी भक्त कवि थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे जो कि जहांगीर के शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं। जो यानी कि 1605 से लेकर 1627 तक। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। ऑप्शन ए है अकबर के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, ऑप्शन सी है शाहजहां के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार, ऑप्शन सी है औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण कुलीन और विश्वास पात्र, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार और कवि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे वो शाहजहां की अवधि के दौरान एक यात्री थे जो बाद में शाहजहां के दरबारी इतिहासकार बने। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल के बारे में बादशाह नामा नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है
उसमें ये बताना है कि जो वो संगीत में स्वरों को उत्सर्जित करने वाले 56 नक्शा दियार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय मिट्ठल मंदिर कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है बेलुरु, ऑप्शन बी है हमारा यानी कि भ्रदाचलम, ऑप्शन सी है हम्पी, ऑप्शन डी है कि श्री रंगमनी। तो इस श्री रंगमी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हम्पी। यानी कि विजय विट्ठल मंदिर कृष्णदेव राय के शासन काल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थापित किया गया था, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस मुगल सम्राट के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन बी यानी कि जहांगीर। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था और एक फरमान प्राप्त किया था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1613 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी ऑप्शन बी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि प्रसिद्ध विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है हमारा भद्राचलम, ऑप्शन सी है चिदम्बरम, ऑप्शन सी है हम्पी, ऑप्शन डी है श्रीकालहस्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हम्पी। इसका जो राइट आंसर है वो हम्पी है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित हम्पी यानी कि पट्टडकल में सबसे पुराना मंदिर है। यह अब तक एक विश्व धरोहर स्थल है। इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय ने 733 से 745 ईस्वी में यानी कि एडी में करवाया था, जो कि रानी लोक महादेवी के लगभग 740 ईस्वी के कांचीपुरम के पल्लवों पर अपने पति की जीत के उपलक्ष्य में ये किया गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हम्पी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने सन 2009 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखे एशियंट मिडिवल हिस्ट्री से, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने अपने पेपर में पूछ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन डिस्कस सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।